नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजनीति विज्ञान बीए पार्ट सेकेंड ईयर। इसमें स्विट्जरलैंड का जो संविधान था उसका हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित छोटे क्वेश्चंस। और इस वीडियो में हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए एक बड़ा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है। इसमें मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहली बात, ये एक शासन प्रणाली है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। और कैसी शासन प्रणाली है? प्रजातांत्रिक। और प्रजातांत्रिक भी कैसी? शुद्ध प्रजातांत्रिक। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? एक शुद्ध प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें क्या होता है? नागरिक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं। ठीक है, कानून और नीतियों का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की परिभाषा, ये एक शुद्ध प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। ये स्विट्जरलैंड में विद्यमान एक शुद्ध प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें नागरिक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानूनों और नीतियों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन बनता है, स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, विवेचन कीजिए। स्विट्जरलैंड 250 वर्ड का क्वेश्चन बन जाता है। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, प्रजातंत्र का घर है, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। किस तरह से स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है? आंसर अगर हम 250 वर्ड में देखें तो स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ऐसी शुद्ध प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। इसकी परिभाषा को ही हम सबसे पहले कोट करेंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ऐसी शुद्ध प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें नागरिक स्वयं कानूनों एवं नीतियों का निर्माण करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ऐसे पूर्ण एवं मूर्त रूप में मौजूद है जैसा अन्य कहीं भी किसी भी देश में दिखाई नहीं देता है। इसी कारण स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रजातंत्र विद्यमान है वो पूर्ण और अपने मूर्त रूप में है। और कैसे है? क्योंकि यहाँ पर नागरिक स्वयं कानून और नीतियां बनाने में भाग लेते हैं, तो इसलिए इसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्विट्जरलैंड को घर कहा जाता है। अब इसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहे जाने के कुछ कारण हम देखते हैं। पहला कारण है प्राचीन प्रजातांत्रिक राज्य। तो स्विट्जरलैंड का प्रजातंत्र वर्तमान में सबसे पुराना है। जब यूरोप के अन्य राज्यों में निरंकुश राजतंत्र, एक तो ये स्विट्जरलैंड का जो प्रजातंत्र है वो सबसे पुराना है, और जब यूरोप के अन्य राज्यों में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था उस समय भी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था। वह पूरे विश्व और विशेषकर यूरोप के राज्यों के लिए प्रजातांत्रिक आदर्श प्रस्तुत करता है।
पहला कारण तो इसका ये हो जाता है। दूसरा कारण है इसका जनसभाओं की मौजूदगी। जनसभाओं की मौजूदगी। तो स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण और 4 अर्ध कैंटन, जो हमने छोटे क्वेश्चन में पढ़ा था, 4 अर्ध कैंटनों में जनसभाओं के रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का शुद्ध रूप प्रचलित है। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ऐसी आदर्श संस्थाएं हैं ये, जिनके कारण स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहना एकदम सही है। ये जो जनसभाएं हैं ये ऐसी आदर्श संस्थाएं हैं जिनके कारण स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहना एकदम सही है। और इन जनसभाओं के माध्यम से जनता को प्रजातंत्र में पूर्ण प्रत्यक्ष भागीदारी मिलती है। अगला कारण है प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रजातंत्र की भावना का सम्मान। तो स्विट्जरलैंड में शासन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रजातंत्र की स्थापना की कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है। अब इसका हम वर्णन विस्तार से देखते हैं, कैसे कोशिश की गई है और कैसे प्रयास किया है। पहला पॉइंट, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्षेत्र में बहुल कार्यपालिका की स्थापना की गई है, जो संगठन और कार्य की दृष्टि से प्रजातंत्र की भावना के अधिक समीप है। बहुल कार्यपालिका की स्थापना की गई है। सेकेंड पॉइंट, किस तरह से प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रजातंत्र की भावना का सम्मान है, वो देखते हैं। कार्यपालिका के क्षेत्र में बहुल कार्यपालिका है। विधायिका की बात करें तो विधायी क्षेत्र में भी अधिकतम लोकतंत्र की स्थापना की गई है। कैसे की गई है? पहला, व्यवस्थापिका के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया गया है और इससे सभी वर्गों व दलों को व्यवस्थापिका में पर्याप्त स्थान प्राप्त हो जाते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है चुनाव के लिए, व्यवस्थापिका के चुनाव के लिए। दूसरा, विधायी क्षेत्र में जनता को लोक निर्णय और आरंभक के अधिकार दिए गए हैं, जिससे कानून निर्माण के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है। आगे हम देखें तीसरा पॉइंट, विधायी क्षेत्र में संघीय सभा के दोनों सदनों की शक्तियां व अधिकार पूरी तरह समान हैं। दोनों जो सदन हैं संघीय सभा के, उनके शक्तियां और अधिकार समान हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा की शक्तियों अधिकारों में अंतर है, वैसे वहां पर नहीं है। आगे बात करें, विधायी क्षेत्र में कुछ कैंटनों में प्रत्यावर्तन मतलब रिकॉल सिस्टम जो हमारे नगर पालिका में है या चुनाव पंचायत में है, 2 साल गुजर जाने के बाद सरपंच या जो नगर पालिका अध्यक्ष है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो दोबारा चुनाव करवाया जा सकता है उसका। तो ये रिकॉल सिस्टम जो है इसकी व्यवस्था की गई है। प्रत्यावर्तन मतलब इंग्लिश में रिकॉल, इस प्रत्यावर्तन की व्यवस्था की गई है कुछ कैंटनों में, जिनके अनुसार जनता भ्रष्ट व अयोग्य विधायकों को वापस बुला सकती है। ये हो गया विधायी क्षेत्र। अब बात करते हैं तीसरे क्षेत्र की, न्यायिक क्षेत्र। हमने देख लिया कार्यपालिका, विधायिका। अब न्यायिक क्षेत्र में किस तरह से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, तो न्यायपालिका के संगठन के बारे में निर्वाचन सिद्धांत स्वीकार किया गया है।
निर्वाचन सिद्धांत, जो प्रजातंत्र की भावना के अनुरूप है। संघीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीश संघीय सभा द्वारा चुने जाते हैं और इसी कारण कुछ कैंटनों में भी व्यवस्थापिकाएं न्यायाधीशों को चुनती हैं और जनसभा वाले सभी कैंटनों में न्यायाधीश जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इन सब कारणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।